नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और खबर देख रहे हैं जहां इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव केवल एनडीए और महागठबंधन के बीच लड़ाई नहीं है, क्योंकि जिस तैयारी और जिस मजबूती से जनसुराज भी चुनाव मैदान में आया है, उससे कई सीटों पर ये लड़ाई जो है त्रिकोणीय होती हुई दिखाई दे रही है। मधेपुरा के आलमनगर का आलम कुछ ऐसा ही है। जी हाँ, यहाँ जनसुराज से सुबोध मंडल चुनाव लड़ रहे हैं। न्यूज़ 21 से खास बातचीत में सुबोध मंडल ने क्या कुछ कहा है, ये आपको भी सीधे सुनाते हैं। खाद पानी मुकम्मल मिले तो सूखे हुए दरख्तों पर भी कोपलें आ जाती हैं। कुछ ऐसी ही कल्पना, कुछ ऐसी ही मनसा, कुछ ऐसी ही कोशिश के साथ आलमनगर जो विधानसभा है मधेपुरा का, उसका सूरत हाल बदलने की कोशिश में एक शख्स जुटा हुआ है। नाम है सुबोध मंडल। आज वो हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बहुत सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में, उनकी पार्टी के बारे में और उनकी इस पूरे उनके इलाके के बारे में। तो सुबोध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 पे। सबसे पहले आप जितने भी मीडिया भाई हैं और हमारे इस पानी टंकी के मैदान में उपस्थित हमारे तमाम युवा साथी और आलमनगर विधानसभा की एक एक देवतुल्य जनता को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन और वंदन मैं करता हूँ। सुबोध जी, अब तक तो आप क्षेत्र की जो भी जनता है उनसे मिल चुके होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आखिरी चरण में है ये चुनाव प्रचार आपका। कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? मिल रहे हैं और कुछ आदमी मिलने के लिए अभी बच भी चुके हैं, जिसके लिए हम लोग को समय से ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। और लोगों के बीच में जो हम जाते हैं, लोग से जब हम मिलते हैं तो मेरे अंदर में जितना खुशी होती है, इससे कई गुना ज़्यादा हम उनके अंदर में खुशी देख रहे हैं। आपने उनको सपने भी तो बड़े बड़े दिखाए हैं। हाँ। सपने बड़े नहीं, सपना तो समय से पहले ही ये हमारी प्रशांत किशोर जी, ये सरकार में आने से पहले इन्होंने ये हमारी भोली भाली जनता को जो आज तक ये ठगने का काम किया जा रहा था, इन्होंने जनता को जगाने का काम किया। आपका ये अधिकार है। आज तक आपको बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा था। आप सब कुछ हैं, लेकिन सिर्फ आप लोगों को, जैसे बचपन में बच्चा जब रोता है तो उसको खिलौना दे दिया जाता है खेलने के लिए। वो बच्चा जो है ना, खिलौना को चाटता है, उसके अंदर में कोई न तो विटामिन है न तो टेस्ट है। उसी प्रकार हमारी आलमनगर विधानसभा की जनता को वही खिलौना दिया जाता था और वो खेलते थे। और हमारी आलमनगर विधानसभा की जनता को उनको इस चीज़ के अलावा इससे ज़्यादा ऊपर उठने का मौका ही नहीं दिया जाता था, जो और किसी चीज़ के बारे में उसको पता भी चल पाता। जैसे मेरा देश जब गुलाम था तो लोगों को ये जानकारी ही नहीं था कि मेरा देश गुलाम है, आज़ाद है, इसलिए कि उसके पूर्वज, उनके पूर्वज सब दिन ये गुलामी की लोगों ने अब तक यहाँ विकास देखा ही नहीं। ये महात्मा गांधी नहीं, यहाँ अब तक लोगों ने विकास नहीं देखा है। विकास तो देखा, लेकिन आप और हम खाना अगर खाते हैं तो कम से कम 200 ग्राम चावल चाहिए। अगर वो 200 ग्राम चावल के जगह पे अगर आपको 10 ग्राम चावल बना के दिया जाए खाने के लिए, क्या पेट भरेगा हम लोगों का? बस उसी तरीके से विकास होता था। तो ये जो कार्यकाल रहा पिछले 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, जिसका दावा होता है कि विकास बिहार का सूरत हाल जो है बदल दिया गया, तस्वीर बदल दी गई, उसको आप कैसे आंकते हैं? क्या बात करते हैं विकास का? ये विकास जो है ये बेवकूफ़ बनाने वाली विकास हुई। आज हमारे स्कूल में बच्चे सबको शिक्षा की अगर बात किया जाए, अगर अपने बच्चे के भविष्य को अगर खराब किया जाए, उसको उग्रवादी बनाना है, टेररिस्ट बनाना है, स्नाइपर बनाना है और किलर बनाना है, शूटर बनाना है, तो आप उस सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाइए। कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपका बच्चा वहाँ से
इतनी बुरी हालत है। क्या बात करते हैं, हम जितना भी बोलेंगे ये कम रहेगा। आज जिसका बच्चा नहीं ज़्यादा बड़े स्कूल में, मिडिल क्लास के अगर उसी कॉन्वेंट में पढ़ता है तो कम से कम उसका माहौल अच्छा ज़रूर होता है। सुबोध जी बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हैं जो हालात हैं उसको देखते हुए, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि उनके दिल में जो ये गुस्सा है, क्या जनता में भी सरकार के जो मौजूदा सरकार है उसको लेकर ये गुस्सा आपको नज़र आ रहा है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने इस आँखों से जो है देखने का काम नहीं किया, मैं इन आँखों से जो सुनने का काम किया और इस कान से देखने का काम किया। और हम उससे पूछे, भाई मेरे ये सब करने से क्या फ़ायदा होगा, क्यों अच्छा ज़िंदगी को ये खराब नर्क जैसा बनाना चाह रहे हो? कहे मुखिया जी दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है, हम क्या करें? कहे इसमें कैसे तुम एंट्री कैसे मारा? कहे एंट्री क्या मारेंगे, गार्जियन से पैसा मांगते थे, गार्जियन पैसा देते नहीं थे, और जो पैसा देता था खर्च करने के लिए उसका सर्किल ही ऐसा था। उसके बाद गार्जियन भी पूछना छोड़ दिए कि तुम क्यों ऐसा करते हो। नशे में जाते हैं ना तो हमारे बूढ़े माँ बाप पूछ पाते हैं, ना तो हमारी पत्नी पूछती है। बोले मज़ा आता है, कैसे मज़ा आता है, क्या कीजिएगा, हमारी पत्नी को डेली हमसे गाली गलौज सुनना पड़ता है, बच्चे को सही तरीके से हम उसको प्यार नहीं दे पाते हैं। के लिए अच्छा, ये आलमनगर बोले कि आपके माँ बाप, आपके बूढ़े माँ बाप जो आपको पैदा किए थे, क्या इसी दिन के लिए आप अपने माँ बाप को सम्मान नहीं कर पाए? कहे मुखिया जी हम आप ही बताइए कि मेरे पास में ऑप्शन क्या है। जो लोग दिल्ली पंजाब चला जाता है, क्यों नहीं चले जाते हैं? कि आप भी हमको दिल्ली पंजाब भेजिएगा, आपका सरकार तो दिल्ली पंजाब जाने से मना करता है। कि लिए अभी हमारी सरकार मना कर रही है, लेकिन पहले तो मना नहीं कर रही थी, अभी मना कर रही है। तब बोले कि आपका सरकार जो है ना बनेगा तो बिहार तो जरूर सुधरेगा। आप कितने लोगों से फ़ोन पे बात किए हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन 9500 लोग सिर्फ आपको, सुबोध कुमार सुमन उर्फ सुबोध मंडल को वोट देने के लिए यहाँ आ चुके हैं। पहले आपके अकाउंट में जितना भी वोट होगा उसमें 95 यानी कि 9500 वोट आपका आ चुका है छठ से। ऐसा है कि प्रशांत जी ने तो पहले ही ये कहा है कि जो एक बार आएंगे, अगर उनकी सरकार बनती है तो उनको वापस नहीं जाना पड़ेगा 10 और 12 हज़ार की नौकरियों के लिए। लेकिन एक और दूसरे ओर से भी तो आ रहा है प्रलोभन कि हर घर से एक सरकारी नौकरी। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे बैलेंस कर पा रहे हैं? हर घर से सरकारी, आप जरा एक कैलकुलेट करके देखें हैं। हर घर से अगर आप सरकारी ये नौकरी देते हैं तो नौकरी विदेश में जाके देंगे क्या? आप विदेश में नौकरी देंगे? कहाँ कहाँ आप नौकरी दे सकते हैं? जितना नौकरी चाहिए वो तो नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, और जो हमारे कार्यरत नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं उसको तो सही से पेमेंट नहीं हो पाता है। और घर घर नौकरी जो देंगे इसका मतलब है आप सही बोल रहे हैं झूठ, ये तो आप खुद समझ सकते हैं। अच्छा सुबोध जी, आलमनगर की जो विकास की गाड़ी है वो कहाँ रुकी हुई? आलमनगर कितने स्टेशन पीछे हैं आप अभी? देखिए, आलमनगर की विकास की अगर बात करते हैं ना, ये 100 में जो है हम 25 या 30 बहुत हो गया, आपका 70 जो है विकास गर्त में। अब कहिए विकास की बात इस खोपड़ी में रहेगा कि हमें विकास करना है, तब तो वो विकास कर पाएंगे। इस खोपड़ी में ही नहीं है, इस खोपड़ी में है यहाँ के लोगों को, इनके बच्चे को। आपका क्या एजेंडा है? रिंग बांध वगैरह क्या है एजेंडा? मेरा एजेंडा यह है, सबसे पहले मेरी सरकार आएगी तो मैं आलमनगर विधानसभा की बात करता हूँ। ये हमारे खगड़िया के बॉर्डर, ये बेलदौर, और इधर पूर्णिया का बॉर्डर है रुपौली। मात्र इतना दूर हमको लगता है 30 किलोमीटर भी नहीं पूरेगा। मजबूत से अगर रिंग बांध दे दिया जाए, क्या लगता है कि पानी इस पार आ जाएगा, ऐसा सुनामी भी आएगा।
बाढ़ की समस्या से निजात मिल जाएगी। जी, लोग खेती करते हैं। ये हम लोगों का क्षेत्र जो है ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, ऐसे तो भारत है, लेकिन हम लोगों का आलमनगर जो है ये 90% लोग धान, ये मक्का। खेती पर ही डिपेंड रहते हैं। और खेती जब करते हैं डर डर के खेती करना पड़ता है, कलेजा पे पत्थर रख के खेती करते हैं, क्या पता बाढ़ आ जाएगा तो फिर, इसीलिए खेती नहीं कर पाते हैं। खेती करते हैं तो कलेजा पे पत्थर रख के खेती। चलिए, रिंग बांध हुआ, और कोई प्लानिंग आपके दिमाग में? और मेरी प्लानिंग सबसे पहले तो आलमनगर में जो है ना, अगर किसी भी जेंट्स तो कहीं पे टॉयलेट कर लेते हैं, किसी माँ बहन को अगर टॉयलेट जाना हो, हमको नहीं लगता है कोई व्यवस्था नहीं है कोई उसकी? व्यवस्था नहीं स्कूलों में है कि नहीं? है। स्कूल में है तो लोग स्कूल जाएंगे टॉयलेट करने नहीं, के मैं ये लिए। पूछ रहा हूँ लड़कियों के लिए है कि नहीं स्कूलों में? हाँ, स्कूल में है जैसे दावे तो किए जा रहे हैं कि ना, स्कूल में भी है, लेकिन व्यवस्था बढ़िया से नहीं, लचर पचर व्यवस्था है। स्कूल में है, उसमें ताला लगा रहता है, ठीक। स्कूल में शौचालय है, उसमें ताला लगा हुआ रहता है, और बच्चे और बच्चियों को बाहर जाना पड़ता है। स्कूल के ही कैंपस में उस जगह पे टॉयलेट करने के लिए जाना पड़ता है जहाँ उसे टॉयलेट नहीं करना चाहिए। टॉयलेट है, लेकिन वो यूज के लिए नहीं, वो है दिखावा के लिए। अच्छा, एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इतना आक्रोश है आपके अंदर, आपको जनता से जो आपने बातचीत की तो लोगों के दुख दर्द को आपने सुना। सबसे पहले हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जन सुराव के प्रति आपका झुकाव कैसे हुआ? मैं तो पहले बीजेपी में था, और हमारे मोदी जी देश के पैमाने पे जो है काम अच्छा किए, और मेरे इस बिहार के लिए मोदी जी के द्वारा, एनडीए सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं किया गया जिससे कि हमारे बिहार के लोग उससे लाभान्वित हो सके। लेकिन दावा तो यह है कि डबल इंजन की सरकार है। क्या बात करते हैं, डबल इंजन की सरकार हो या ट्रिपल इंजन की सरकार हो या 10-10 इंजन की सरकार हो, काम एक इंजन के ही बराबर नहीं, तो आप डबल इंजन और ट्रिपल और 4 इंजन की क्या बात करते हैं? आपका मानना है? आपके पास में पंपिंग सेट है? नहीं, आपका पानी मानना है पटाने कि के रेल- बजाय आपका यह मानना है कि रेल ही पटरी से नीचे उतरी हुई है, इंजन चाहे जो लगा लो। देखिए, रेल भी लगी हुई है, पटरी भी लगी हुई है, लेकिन उस ट्रेन को चलाने वाला, उसको ऑपरेट करने वाला, उसको ये पता हो कितने बजे हमको यहाँ से ट्रेन खोलनी है और कहाँ तक पहुँचाना है और कितने टाइम तक पहुँचाना है, इसके पास में कोई रूट चार्ट ही नहीं है, तो ट्रेन रहने से क्या होगा? ये मैं नहीं कहूँगा कि ट्रेन पटरी से उतर, ट्रेन कहीं पटरी से उतरता है? ट्रेन अगर पटरी से उतर गया तब तो वो खैर आपका डिरेल्ड हो गई ट्रेन। उन्हें ट्रेन पटरी पे है, लेकिन उस ट्रेन को ऑपरेट करने वाला जो है, जो पायलट है, उसको पता ही नहीं। गति धीमी है बहुत। धीमी क्या बात, उसे पता ही नहीं है। रूट चार्ट लिखा है कि यहाँ से तुमको वहाँ तक पहुँचा देना है। चलिए, चलते चलते आपसे मैं कहूँगा कि अगर आप अपनी जनता से कोई अपील करना चाहते हो तो हमारे चैनल के माध्यम से आप कर लें। जनता से मेरा यही अपील रहेगा कि मेरी सरकार जब आएगी 8 घंटे के अंदर में यहाँ पे जो ये भ्रष्टाचार, ये जो करप्शन दिख रहा है, इस पे कंट्रोल किया जाएगा। जय बिहार! जय बिहार! जय बिहार! लोग घर से जो जाते हैं वापिस फिर वो जिंदा लौटेंगे, घर में जो ये संशय बना रहता है, क्या होगा कहना मुश्किल है। मेरी सरकार जब आएगी, आज जितना भी लोग आपको गलत सलत काम करते हुए लड़का सब दिख रहा है, हम उससे पूछे भैया क्यों करते हैं? कि जब मेरे पास में कोई ऑप्शन है ही नहीं। जब ये हमारी सरकार आएगी, सबसे पहले युवाओं के लिए 10-12 हजार के लिए बिहार से बाहर जाने का जरूरत उसको नहीं पड़ेगा, और हमारे बच्चे को शिक्षा जो शेरनी के दूध के बराबर होता है, जो जितना ज्यादा पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा। अगर शिक्षा वो ग्रहण करेगा ना, वो कोई गलत काम नहीं कर सकता है। शिक्षा है ही नहीं तो क्या करना है उसको खुद पता नहीं है। इसलिए हमारे बिहार में शिक्षा अगर व्यवस्था ही अच्छा होता, ऐसा नहीं कहता हूँ कि हमारे स्कूल में शिक्षक के पास में उनको जानकारी नहीं है, जानकारी है, लेकिन
उसको बच्चे को शिक्षा देने का अवसर दिया जाएगा, तब तो वो शिक्षा देंगे। चलिए देखिए, सुबोध जी ने बड़ी गहराई से यहाँ की समस्याओं को समझा है और एक एक समस्या का क्रमवार निदान भी उन्होंने अपनी जेब में, अपनी डायरी में लिख लिया है। अब देखना यह है कि जनता उनसे कितना ताल्लुक़ रखती है, उनसे कितना जुड़ पाती है और वो कितने मत लेकर आते हैं चुनाव में। जी ऐसे हमारी ढेरों शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सुबोध जी, आप आए, हम लोगों के साथ वक्त निकाला, आपको ढेरों शुक्रिया और आपको न्यूज़ 21 की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।